एक पंडित जी थे। वर्षों तक उन्होंने ग्रंथों का अध्ययन किया, कई गुरुओं से शिक्षा ग्रहण की और जब बड़े पंडित बन गए तो दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों से उनको शास्त्रार्थ के लिए बुलाया जाने लगा। वहाँ भी उनका वर्चस्व बना रहा। वो सबको पराजित कर देते, जिससे उनकी ख्याति और बढ़ गई। बस यही से उनको घमंड हो गया। एक दिन वो किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए निकले। उस दिनों मोटर कारें तो होती नहीं थी। पंडित जी पैदल यात्रा के लिए निकले। उन्हें प्यास लगी। पानी की तलाश में इधर उधर देखा। एक कुआं नजर आया। वहाँ एक बूढ़ी स्त्री पानी भर रही थी। पंडित जी लपक कर वहाँ पहुँचे। बुढ़िया से कहा, माई बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो। बुढ़िया ने कहा, इधर बैठ जाओ, धूप में चल कर आए हो, तनिक श्वास ठीक कर लो। हाँ, तब तक अपना नाम पता तो बताओ। पंडित जी बोले, तुम मुझे नहीं जानती? पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक संपूर्ण दुनिया मुझे जानती है। मेरी विद्वता का चारों ओर डंका बज रहा है। मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, इसलिए सर्वाधिक शक्तिशाली हूँ। मैं बलवान हूँ। बुढ़िया ने कहा, तुम गलत कह रहे हो। दुनिया में बलवान दो ही चीजें हैं, तीसरी कोई बलवान नहीं हो सकती। पंडित जी खींच कर बोले, कौन है अधिक बलवान? बुढ़िया मुस्कुरा कर बोली, इन दोनों बलवानों को समस्त संसार जानता है। तुम कैसे पंडित हो? मैं अनपढ़ हूँ, पर मैं भी जानती हूँ। पंडित ने अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए कहा, तो जल्दी से बता दो, प्यास के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। वो दोनों बलवान है, अन्न और जल, अर्थात भूख और प्यास। एक की शक्ति तो तुम देख ही रहे हो, प्यास से तुम बेहाल हो रहे हो। पंडित जी अचरज से बुढ़िया को देखते फिर संभल कर बोले, ठीक है, मैं बलवान नहीं कमजोर हूँ, लाओ पानी पिलाओ। गलत, कमजोर तो दुनिया में दो ही है, तुम तीसरे कहाँ से आए? कौन है वो दोनों? शीघ्र बताओ मुझे, मुझे प्यास लग रही है। भेड़ और भिखारी कमजोर होते हैं। बुढ़िया मुस्कुराई। भेड़ न किसी को सताती है, न किसी पर आक्रमण करती है। कोई उस पर आक्रमण करता है तो बर्दाश्त कर लेती है। भिखारी को हर कोई झिड़कता है, अपमानित करता है और वो चुप रह जाता है क्योंकि कमजोर है। पंडित जी ने मन ही मन बुढ़िया के तर्क को स्वीकार किया, पर बोले कुछ नहीं। मान गए ना? बुढ़िया ने चुटकी ली। न तुम बलवान हो, न तुम कमजोर हो। अब सच सच बताओ, कौन हो? मैं मेहमान हूँ। बुढ़िया भी उसी तत्परता से बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? मेहमान तो दुनिया में दो ही होते हैं। कौन कौन? दौलत और जवानी, दोनों मेहमान हैं, आते जाते रहते हैं। आने जाने वालों को तो मेहमान ही कहा जाएगा ना। पंडित जी ने सिर झुका लिया। बोले, मैं धैर्यवान हूँ, कब से तुम्हारी बातों को धैर्य से सुन रहा हूँ। जबरदस्त प्यास लगी, अब सब्र नहीं कर पा रहा हूँ। इसमें मेरा क्या दोष? बुढ़िया भोली बनकर बोली, तुम ही अपना परिचय ठीक से नहीं करवा रहे हो। हमारे यहाँ परंपरा, बिना नाम जाने हम पानी नहीं पिलाते, चाहे कोई प्यास से मर जाए। पंडित जी तिल मिलाकर बोले, प्यास से क्यों मरेगा? अपना नाम बताएगा तो तुरंत पानी मिल जाएगा। लो सुनो, बता रहा हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं हटी हूँ। बुढ़िया शांति से पंडित जी के समीप आकर बैठती हुई बोली, ये नाम भी गलत है। जिद्दी तो दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, नाखून और बाल। कभी हार नहीं मानते, पीछे नहीं हटते, जितना काटो उतना बढ़ते हैं। पंडित जी ने हथियार डाल दिए। बोले, प्यास अब मुझसे सहन नहीं हो रही, गला सूखा जा रहा है। अंतिम बार अपना नाम बता रहा हूँ, उसे सही मानकर पानी पिला दो। मैं 2 दिन से यात्रा कर रहा हूँ, मेरा नाम मुसाफिर है। ऐसे पिला दूँ पानी, जबकि तुमने अभी भी अपना नाम गलत बताया है? तुम मुसाफिर नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में 2 ही मुसाफिर हैं, सूर्य और चंद्रमा। दोनों दिन रात चलते रहते हैं। तुम 2 दिनों से यात्रा कर रहे हो, वह शताब्दियों से यात्रा कर रहे हैं। बस बस करे माई, मैं हार गया। मैं जान गया कि मेरा ज्ञान जिस पर मैं घमंड करता था वो शून्य है। मैं विद्वानों से जीत गया, पर तुमसे हार गया। सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर देकर उन्हें लाजवाब किया, पर तुम्हारे 5 प्रश्नों ने मुझे लाजवाब कर दिया। वाकई मैं इस योग्य नहीं कि मुझे पानी पिलाया जाए। मैं जा रहा हूँ। पंडित जी ने पाँव आगे बढ़ाए थे कि बुढ़िया ने कोमल स्वर में कहा, अब ऐसा भी क्या? पैसे कैसे जाओगे? आओ पानी पी लो। पंडित जी ने जमीन पर बैठकर हाथों का प्याला बनाया। बुढ़िया ने मटके से पानी डालना शुरू किया। पंडित जी पानी पी चुके तो उस बूढ़ी औरत के चरणों में गिर गए। बोले, मुझे क्षमा करें, मैं अभी घमंड नहीं करूँगा, अपने ज्ञान का दूसरों पर रोब नहीं जमाऊंगा, अपने ज्ञान से दूसरों का भला करूँ। तो दोस्तों, भला घमंड करने से कभी किसी का फायदा हुआ है?